नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटों वाली। विमला साग लेकर खेत से लौटी तो उसकी नजर अपनी बेटी माही पर पड़ी। देखते ही वह चिल्लाई, अरे ओ छोरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सुबह सुबह थाली भर लेकर बैठ गई। कितनी बार कहा है भाइयों को खिलाकर खुद खाया कर, मुई सुनती ही नहीं है। अम्मा, वो दोनों तो अभी अभी सोकर उठे हैं, तैयार होंगे, खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। मैं मुंह अंधेरे से उठकर काम कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी मुझे उनके कपड़े भी धोने हैं। रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर मुंह में रखती हुई माँ ही बोली, अच्छा अच्छा चुप कर, बड़ी आई काम करने वाली। सारा मक्खन मलाई तू ही चट कर जाती है, तभी जंगली झाड़ सी बढ़ती जा रही है। विमला साग की टोकरी एक और पटकती हुई बोली। तभी माही के बाबा कुदाल लेने आंगन में आए। पत्नी को यूं झुल्लाते देख बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बिटिया को? तुम्हारे लाडले दिन चढ़े तक सोते रहेंगे तो वह भी भूखी प्यासी बैठी रहे? उन्हें कोई काम वाम तो करना नहीं है, एक बिटिया ही है जो सबका ख्याल रखती है। तुम हो कि उसे ही कोसती रहती हो। क्या कहा, मैं कोसती हूँ? अरे छोरी जात है, पराई घर जाना है उसे, रहने बसने के तौर तरीके ना सिखाऊं? कल को ब्याह कर जाएगी, गलती करेगी तो सास नंद मुझे गाली देंगी, कहेंगी अम्मा को सिर्फ छोरी जनना ही आता था, कोई लक्षण ना सिखाया। यहाँ कुछ कहो तो भी मैं ही बुरी हूँ। विमला अभी और भी जाने क्या क्या कहती कि उसकी बातों को बीच में ही काट कर किशोरीलाल बोले, अरे भाग्यवान, क्यों हलकान होती हो? हमारी बेटी बहुत होशियार है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिक्र ये करनी है तो अपने सपूतों की करो, जो ना तो घर पर पढ़ते हैं ना ही कोई काम करते हैं। कहते हुए किशोरीलाल कुदाल उठाकर बाहर निकल गए। उनकी बातों से विमला चिढ़ गई। जब देखो बेटों के पीछे पड़े रहते हैं, बाप हैं या दुश्मन। कहते हैं काम नहीं करते, बेचारे दिन भर स्कूल में पढ़कर घर आते हैं, पढ़ने में मेहनत नहीं लगती क्या? बेटी जरा दो काम क्या कर देती है, सारा लाड़ प्यार उसी के लिए। अरे बेटों से वंश चलता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। कल को जब थक कर खाट पर बैठोगे ना, माँ ही ना आवेगी तुम्हारी देखभाल करने, यही बेटे काम करेंगे तब। विमला आंगन के कोने में बनी नाली के पास हाथ मुंह धोती हुई लगातार बोले जा रही थी। फिर उसने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, माही तू जा उपले थाप ले, आज बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। भगवान जाने स्कूल जाने की जल्दी में ठीक से खाते भी हैं या नहीं। विमला घी का डब्बा ले रोटी पर चुपड़ने लगी। माही झटपट रोटी खत्म कर थान की ओर निकल गई। शाम के वक्त माही विमला के पांव दबाती हुई बोली, अम्मा मुझे भी आगे पढ़ना है, बाजार वाले बड़े स्कूल में मेरा भी दाखिला करवा दो ना, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। नहीं, तूने गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई कर ली ना, लिखना पढ़ना सीख लिया, अब और ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है तुझे? कुछ सिलाई कढ़ाई सीख, गृहस्थी के काम आएंगे। 4 साल बाद माही की शादी हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था, वह माही को भी अपने साथ शहर में रखने लगा। इधर दोनों भाइयों में बड़ा 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ खेती करने लगा। छोटा भी इंटर से आगे नहीं बढ़ पाया, उसने गांव में ही गल्ले की दुकान खोल ली। जल्दी दोनों की शादी भी हो गई। अब विमला गृहस्थी की झंझट से पूरी तरह आजाद हो गई। घर संभालने को 2 बहुएं थी। 2 बेटों की अम्मा दिन भर गर्दन अकड़ाए गांव में घुमा करती। अलमारी संदूक की चाबी तो वह पहले ही बहुओं को सौंप चुकी थी। अब किसी पोते पोती के जन्म की खुशी में तो कभी किसी त्योहार के अवसर पर उपहार स्वरूप अपने सारे गहने भी बहुओं के हवाले करती जा रही थी। विमला के इस अंधे पुत्र प्रेम को देखकर किशोरीलाल उसे समझाने का प्रयास करते। विमला, यूं सब कुछ बेटे बहू के हाथ सौंप देना ठीक नहीं है, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उनका मुंह देखना अच्छा लगेगा क्या? स्त्री का जेवर उसकी पूंजी होती है, इसे अभी से बहुओं को क्यों सौंप रही हो? विमला को ऐसी बातें जरा ना सुहाती, उल्टे वे पति को ही गलत ठहराने लगती। आप क्यों हर वक्त अपने बच्चों पर शक करते रहते हैं? औलाद है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। जब हमारे शरीर थक जाएंगे तब इन्हें ही संभालने हैं, तो अभी से संभालें,
इसमें हर्जी क्या है। फिर अभी बहुओं के पहनने ओढ़ने के दिन हैं। किशोरीलाल ऐसे बीमार हुए कि खाट से उठे ही नहीं। अब दोनों भाइयों में बात बात पर टकराव होने लगा। साल बीतते बीतते दोनों के बीच बंटवारा हो गया। खेत से लेकर घर तक एक एक चीज दोनों के बीच बांट ली गई। अब माँ उनके लिए समस्या बन गई। विमला के दोनों सपूतों में से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार ना हुआ। अंत में उसकी खाट बाहर वाली कोठरी में डाल दी गई। कभी बड़ी बहू खाना दे जाती, कभी छोटी। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़कर रोटी खिलाई थी वे भूले से भी उसकी कोठरी में पांव ना धरते। उन्हें सपने में भी ख्याल ना आता कि उनकी माँ अभी जिंदा है, उसके पेट में अन्न का दाना गया या नहीं। मन टूटा तो तन भी साथ छोड़ने लगा। विमला धीरे धीरे खाट से लग गई। अब उसे माही की बहुत याद आती। वह सोचती जाने कब उसका मुंह देख पाऊंगी या नहीं। बेटों की बेवफाई से अधिक उसे अपनी नासमझी पर अफसोस होता था। सबसे ज्यादा माही के साथ किए गए व्यवहार को सोचती। कभी दो पल प्यार नहीं किया उसे। उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर सारी ममता इन बेटों पर लुटाती रही और वह तड़प उठती। तभी एक दिन माही उसकी कोठरी में आ खड़ी हुई। माँ की स्थिति देख माही तड़प उठी। माँ बेटी काफी देर तक गले लगकर रोती रही। फिर माही ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अम्मा तुम्हारी ऐसी स्थिति थी तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? वहाँ शहर में रामदेव काका ने मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुरंत चली आई। विमला ने माही की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस हिचकियां ले लेकर रोती रही। उसकी कमजोर काया देख ऐसे कांप रही थी मानो अंदर कोई तूफान उठा हो। माही काफी देर तक खाट पर बैठी उसके पांव दबाती रही। फिर सहारा देकर उठाया, हाथ मुंह धुलवाए, कुछ फल और मिठाइयां जो वो अपने साथ लाई थी अपने हाथों से खिलाई। कुछ देर बाद एक नई साड़ी बैग से निकाल विमला के हाथों में रखती हुई बोली, अम्मा तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। शाम की गाड़ी से तुम मेरे साथ शहर चल रही हो। नहीं नहीं बिटिया, ये तू क्या कह रही है? मैं यहीं ठीक हूँ। दुनिया छोड़ने से पहले एक बार तुझे देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं शहर जाकर क्या करूंगी? क्यों अम्मा, यदि भाइयों में से कोई शहर में होता और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता तब भी तुम ऐसा कहती? तब बात और होती बिटिया। एक आहत सी भरती हुई विमला बोली। क्यों अम्मा, सिर्फ इसलिए कि वे बेटे हैं? वे बेटे जो तुम्हें बोझ समझते हैं, उनके दरवाजे पर पड़े रहना मंजूर है तुम्हें? मैं जो तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे साथ रहना गवारा नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी होना पाप है क्या अम्मा? नहीं, यह बात नहीं है बिटिया। मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी तुझे तेरे भाइयों के बराबर नहीं समझा। फिर आज किस मुंह से तेरे घर जाऊं? फिर दामाद जी क्या कहेंगे? दो दो बेटों के होते बुढ़ापे में बेटी के घर। कहते हुए विमला की बूढ़ी बेबस आंखों से दर्द और पश्चाताप के आंसू बह चले थे, जिन्हें अपने दामन में समेटते हुए माही बोली, ऐसा क्यों सोचती हो अम्मा? तुम्हारी झिड़कियों ने ही तो मुझे एक सुगढ़ गृहिणी बनाया, तभी मुझे ससुराल में मान मिला। रही बात तुम्हारे दामाद की, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर यह कहकर भेजा है कि सिर्फ मिलकर ना चली आना, अम्मा को साथ ही ले आना। अब तुम जाने से इनकार कर मुझसे यह हक भी छीन रही हो। माही की इस बात से विमला बुरी तरह तड़प उठी। उसने लरसते हुए कहा, ना ना मेरी बिटिया ना, अब मैं तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकती। चल ले चल मुझे इस नरक से। कहकर विमला माही द्वारा साड़ी पहनने लगी। अब उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी, लगा कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।